बात यह है कि युद्ध तो हर समय होता ही रहता है। कभी जो है अस्त्र शस्त्र होता है, कभी शक्ति संतुलन के नाम पर होता है। हर देश एक दूसरे के विरुद्ध योजना बनाता ही रहता है, काम करता ही रहता है। लेकिन कहीं युद्ध हो रहा है, इतने मात्र से हम लोग अपने धर्म की रक्षा की बात ही छोड़ दें। इसलिए हम छूट दे दें कि युद्ध छुड़ा है, इसलिए गाय को काट करके खाओ और बेचो, अंग्रेजों को तृप्त करो, अपनी गौ माता को काट काट करके उनके सामने परोसो। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था कि अंग्रेजों को भगाओ, ताकि जब वो भाग जाएं तो हम गाय काट काट करके उनको भेजें कि लो भैया खा लो और आशीर्वाद दो। ये कितनी घृणित बात है। बात यह है कि लाखों भारतीय रह रहे हैं, भारत सरकार उनको बचाए, उनको वहां से सुरक्षित निकाले। देखिए, ये युद्ध जो है इसीलिए हो रहा है क्योंकि धर्म युद्ध लड़ने बंद हो गए। धर्म युद्ध जब लड़ा जाएगा तो लोगों के हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा होगी, धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है वो समाप्त होगा, तब कहीं युद्ध नहीं होगा। इसलिए जब पाखंड बढ़ जाता है तभी तो इस तरह के युद्ध होते हैं, जब लोग अपने आप को दिखाते हैं। अमेरिका दिखाता है कि हम तो, वहाँ का राष्ट्रपति कहता है कि हमें नोबेल शांति का दिया जाना चाहिए और युद्ध का सारा इंतजाम वही करता है। तो जहाँ ये ढोंग है, तो ऐसा ढोंग जब संसार में फैल जाता है और ढोंग पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो फिर इस तरह के युद्ध होते हैं जो अब हो रहे हैं। इसलिए धर्म युद्ध बहुत जरूरी है ताकि ऐसे भौतिक युद्ध ना हो और जान माल की क्षति लोगों की ना हो। हमारे धर्म युग में ये स्पष्टता होगी, जो पाखंड है वो परास्त होगा और जो सत्य धर्म है वो निकल करके सामने आएगा और उसकी प्रतिष्ठा होगी। शांति की कामना करते हैं जिस तरह से युद्ध छिड़ा है वर्ल्ड वार में। बात यह है कि हम तो शांति की कामना नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि जो गर्मी है निकल जाए ताकि अपने आप शांत हो जाएं, इसलिए हो जाने दो। हाँ, बात यह है कि गौ ब्राह्मण जो हैं वो दोनों दो नहीं हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं ददाकृतम् एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविर एकत्र तिष्ठति। इसका मतलब है कि गाय और ब्राह्मण एक ही कुल के हैं, दोनों को मिलाकर के यज्ञ होता है। ब्राह्मण के पास मंत्र होता है और गाय के पास घी होता है जिससे हवन होता है। तो गाय और ब्राह्मण दोनों मिलेंगे तभी तो सनातन धर्म का यज्ञ आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा कैसे। इसलिए गाय ब्राह्मण दोनों को हमने मिला करके कहा है। आदित्यनाथ योगी की तरफ से कोई संदेश हम लोगों को नहीं आया है और न तो कोई संकेत मिले हैं कि वो गौ माता के लिए कुछ भी करने की परिस्थिति में हैं। ऐसे में हम लोगों ने 11 मार्च को लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम आज घोषित कर दिया है। 6 तारीख को शिवाजी महाराज जो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक थे उनकी जयंती मनाएंगे। 7 तारीख को सवेरे 8:30 बजे निकल करके चिंतामणि गणेश भगवान का पूजन, संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में दर्शन और उनकी स्तुति करके गौ माता के ऊपर आए हुए संकट का हरण करने के लिए प्रार्थना करके जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, नईमिषारण्य होते हुए 11 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे और वहां पर मध्याह्न 11 मार्च को मध्याह्न में 2:15 पर गोमय गणेश का पूजन करके गौ प्रतिष्ठा ध्वज लहराएंगे और उसी ध्वज के नीचे धर्म युद्ध का शंखनाद होगा। महाराज जी, कितने लोगों के लखनऊ में जुटने की उम्मीद है आपको? देखिए, हम कोई संगठन नहीं है कि हमारे पास कोई संगठन है कि हम कहें कि आप यहाँ से इतने आना, आप यहाँ से इतने आना। ना हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि हम इतना बस यहाँ पर लगा देंगे, इतनी गाड़ी कर देंगे, इतना ट्रैक्टर दे देंगे, इतना पैकेट खाना दे देंगे, इतनी साड़ी दे देंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं, शुद्ध आह्वान। तो जो गौ माता के लिए अपनी जेब से खर्च लगा करके वहाँ पर पहुँचना चाहेगा वो वहाँ पर आएगा। इसलिए अभी तो ये देखना होगा कि क्या संख्या होगी, जो भी संख्या होगी, लेकिन ये एक ऐसा अवसर होगा ऐतिहासिक कि गौ माता के लिए अपना खर्चा लगा करके एक आह्वान पर, सत्य के आह्वान पर लोग वहां पर आए हुए। ये अंतिम चेतावनी इसलिए है कि बार बार देखिए, हमने पहले कहा, बारंबार कहा, उसके बाद फिर 40 दिन का समय दिया, फिर 10 दिन में कह दिया, फिर 20 दिन में कह दिया, आज 30 दिन में भी कह दिया। तो अब कई बार चेतावनी देने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई दोष नहीं दे सकता कि आप तो अचानक हमला कर रहे हैं। हम अपना ये जो धर्म युद्ध है हमारा, जिसमें सनातनी समाज की संरक्षा की बात है, गौ माता की प्रतिष्ठा की बात है, वो बार बार अनुनय विनय करने के बाद शुरू कर रहे हैं।